सेज मोड आखिर क्या होता है ये सेज मोड? So according to Google, Sage mode is a special state in the world of Naruto that allows a user to absorb chakra from nature, known as the Senjutsu chakra, and make their own strength. सरल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी टेक्निक जो अगर तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम अपने अपोनेंट की एक बार में ही कांड फाड़ सकते हो, एक्सेप्ट अगर तुम्हारा अपोनेंट मादरा ना हो, क्योंकि जलवा है हमारा। अब अगर हम सेज मोड के बारे से सोचते हैं तो हमारे माइंड में बस नारुतो की वो धासु एंट्री की ही याद आती है ना। बट नारुतो यूनिवर्स में सिर्फ नारुतो एक ऐसा अकेला बंदा तो है नहीं जो सेज मोड का यूज कर सका है। नारुतो एंड बोरुतो में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो सेज मोड का यूज कर सकते हैं, एंड इनमें से कईयों के सेज मोड नारुतो के सेज मोड से कम्प्लीटली अलग है। आज हम नारुतो एंड बोरुतो के सेज मोड को ही रैंक करने वाले हैं एंड उनके सेज मोड के बारे से काफी सारी बातें जानेंगे जो मे भी आपको ना पता हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इंट्रो ओके, चैनल का कोई इंट्रो है नहीं तो शुरू करते हैं सबसे वीक सेज मोड से, जो कि है जिराया का इम्परफेक्ट टोड सेज मोड। अब देखो, जिराया का नेम सुनकर तुम भावनाओं में मत खो, बिकॉज जिराया मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर ही है। पर आज हम दिल पर पत्थर रखकर सेज मोड को रैंक करने वाले हैं, तो जिराया का सेज मोड सबसे वीक में आएगा, क्योंकि जिराया का तो परफेक्ट सेज मोड भी नहीं है। अब जिराया यूज करता था टोड सेज मोड, जिसे सीखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा माउंट मोगोकू, और वहाँ जाकर तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हें ये छोटे छोटे टोड सेज मोड यूज करना सिखाएंगे। टोड सेज मोड में कोई भी निंजा अपने चाकरा के साथ नेचर एनर्जी को मिक्स करके बनाता है सेंजुत्सु चाकरा। पर ये चीजें करना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई यूजर नेचर एनर्जी को अपने चाकरा से मिक्स करके ब्लेंड नहीं कर पाता तो वो एक टोड स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे टोड सेज मोड चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टोरी में जिराया का माउंट मोगोकू जाना सेज मोड के कारण नहीं था, बल्कि इस बड़े वाले मेंढक को जिराया को चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी का ज्ञान देना था। खैर, जिराया से ऊपर उठते हैं और बात करते हैं जुगो के सेज मोड के बारे से। अब जुगो कब, कहां और कैसे सेज मोड का यूज कर सकता था? तो देखो, जुगो के क्लैन की अपनी एक पावरफुल केके गैंग आई थी जो बिना कोई एफर्ट लगाए सेज मोड का यूज कर सकते थे। पर यार, सोचने वाली बात यह है कि इतना पावरफुल क्लैन होने के बाद भी ये इतना अंडररेटेड क्यों है? खैर, जुगो बिना एफर्ट लगाए एक जगह कर बैठ कर नेचर एनर्जी को गैदर करने के चोचले से तो फ्री था, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी था। जुगो सेज मोड में जाने के बाद अपना आपा खो देता था, मतलब उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता था। अब देखो यार, इसके बारे से ज्यादा कुछ तो नहीं है, इसलिए इसके बारे से आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे है फोर्थ होगागे का परफेक्ट टोड सेज मोड। अब इस चीज को भाड़ में डालो कि मिनाटो ने कब, कहां और कैसे सेज मोड का यूज किया। मुझे तुम ये बताओ कि मिनाटो जब अलाइव था तो उसने रियल बैटल में कभी टोड सेज मोड का यूज क्यों नहीं किया? वीडियो को अब भी पॉज करो, हाँ अब भी, और जो भी माइंड में आ रहा है सब कुछ लिख डालो कमेंट सेक्शन में। लिख लिए? अब जिन जन के माइंड में कोई थ्योरी आए और उन्होंने कमेंट किया, उनके लिए दिल से थैंक यू। पर बात यह है कि इसका कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं। इसका असली कारण यह है कि मिनाटो कभी रियल बैटल में सेज मोड का यूज नहीं किया, क्योंकि किसी मोटो जी नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली ब्रदर, क्या तुम्हें वो पॉइंट याद है जब मिनाटो ने कहा था कि मैं सेज मोड का तो यूज कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गुड एट सेंजुत्सु? मतलब हद है यार, एक ऐसा बंदा जिसने परफेक्ट टोड सेज मोड को मास्टर कर रखा है, एंड ही सेड दैट आई एम नॉट गुड एट सेंजुत्सु। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। और तुम्हें वो पॉइंट याद है जब नारुतो टोड सेज मोड सीखने के लिए माउंट मोगोकू गया होता है, तो फुकासागो बात बात पर नारुतो को टपली मार के कह रहा होता है कि जिराया बॉय इतने जल्दी गिव अप नहीं किया, जिराया बॉय ये नहीं किया, जिराया बॉय वो नहीं किया, जिराया ने मुझे एक बार सुनाटे समझ कर दिया नहीं। पर मजाल, फुकासागो ने एक वर्ड भी मिनाटो के लिए कहा कि फोर्थ होगागे भी यही सेज मोड सीख कर ग्रेजुएट हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटर के माइंड में ये पहले से ही प्लान था कि मिनाटो के सेज मोड को वॉर के टाइम पर ही रिवील करना है नारुतो के साथ, ऑब्वियसली। वेल, बैक टू मिनाटो। टू बी ऑनेस्ट, मिनाटो के सेज मोड में कोई खास बात नहीं है, बट हाँ, ये जिराया और जोगो के सेज मोड से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिराया के 2.0 वर्जन, आई मीन कोजी कासिन के बारे से। अब मैंने कोजी कासिन को जिराया का 2.0 क्यों बोला? क्योंकि ये है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोजी कासिन जिराया का एक मॉडिफाइड साइबॉक्स क्लोन है, जिसे जिराया के सभी जुत्सु से लेकर परफेक्ट टोड सेज मोड भी यूज करना आता है। अब कोजी कासिन जिराया का एक साइबॉक्सिक क्लोन है, तो अब ये क्लोन कहाँ से आया? तो देखो, कोजी कासिन का इसे आया नहीं, बल्कि इसे बनाया आमाडो ने बनाया। एंड अब जब कोजी कासिन जिराया का एक साइबॉक्सिक क्लोन है जिसे एआई से डेवलप करके बनाया गया है, इसलिए जिराया का क्लोन जिराया से ही ज्यादा पावरफुल है। पर अब एक और क्वेश्चन आता है कि आमाडो ने कोजी कासिन को कैसे बनाया? वेल, आमाडो ने कोजी कासिन के क्लोन को बनाने के लिए जिराया के ही डीएनए का यूज किया था, और वो डीएनए आमाडो को कहाँ से मिला? देखा भाई, मेरा ट्रू टैलेंट। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछ कर हर एक सेकंड के लिए सस्पेंस बनाऊंगा, एंड
इन वीडियो में लास्ट तक लटकाऊंगा क्यों। जलवा है हमारा। वेल अमाडो को जिराया का डीएनए कहाँ से मिला, इसकी एक थ्योरी है एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी अमाडो को जिराया का ब्लड जिराया के उस कटे हाथ से मिला जो पेन फाइट के दौरान फेंक गया था। फिर बाद में अमाडो ने उसे ढूंढ निकाला होगा एंड उसमें से जिराया के ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके उसमें मॉडिफिकेशन करके बना दिया होगा पूजनीय कोजी कासिन जी को, है ना। वेल कोजी कासिन के सेज मोड को कोई ऐसा वैसा सेज मोड मत समझो। तुम्हें नहीं याद तो मैं बता दूं कि कोजी कासिन अपने सेज मोड के चलते जीगन को भी डिफीट कर दिया था जिसे नारुतो एंड सासुके दोनों मिलकर भी नहीं कर सके थे, समझ रहे हो। हाँ बहुत बातें कर ली इसके बारे से, आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर है काबुटो का स्नेक सेज मोड। अब काबुटो यूज करता है स्नेक सेज मोड जिसे सीखने के लिए नहीं, जिसे पाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा रियोची केव। ये व्हाइट स्नेक सेट याद है, ये रियोची केव में रहती थी एंड हाँ ये एक फीमेल है। पर वैसे यार ये सांप की मेल फीमेल का अंदर कैसे करते होंगी। यार जब तुम इसके पास सेज मोड सीखने के लिए जाओगे तो ये डायरेक्टली ही तुम्हारे अंदर सेज मोड को इंजेक्ट कर देगी और इसके बाद क्या होगा, तुम एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाओगे और फिर ये सांप तुम्हें खा लेगी। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि सेज मोड को कोई एरा गहरा नत्थु गहरा ग्रांट नहीं कर सकता। इसे हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए एक बहुत ही पावरफुल बॉडी। नहीं, दिन में 4 बार गिटार बजाने वाले इसे हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी मत, तुम एक सांप में बन जाओगे एंड ये तुम्हें डकार मार कर खा जाएगी, तुम्हारा खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। पर अभी तो हम काबुटो जैसे मरियल इंसान के बारे से बात कर रहे हैं ना, तो काय की पावरफुल बॉडी पे जब बेइज्जती है। तो सुनो गाइस, काबुटो कमजोर नहीं था। काबुटो ओरोचिमारू के अंडर काम करता था और काबुटो ने अपने बॉडी में ओरोचिमारू के सेल्स को इम्प्लांट कर लिया था जिसके कारण काबुटो स्नेक सेज मोड के पावर को हैंडल कर लिया। अब स्नेक सेज मोड की बस यही खास बात नहीं है कि तुम्हें इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, बल्कि अगर तुम इस सेज मोड को ग्रांट कर लेते हो तो तुम इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। वेल काबुटो ने इसके चलते पूरी आधी एनीमे वर्स को जिंदा कर दिया था और ऊपर से 2 लेजेंडरी उचिहा से 1 वर्सेस 2 फाइट की थी। और अगर तुम्हें लगता है कि इताची ने काबुटो को डिफीट कर दिया था तो तुम थोड़े से गलत हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इताची रीएनिमेट नहीं होता तो वो काफी पहले ही इस पॉइंट पे मारा जाता। सही में काबुटो इतना ज्यादा पावरफुल था तो फिर ये इतना अंडररेटेड क्यों? खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मित्सुकी की जेनेटिकली स्नेक सेज मोड। हार्ड है यार इसे प्रोनाउंस करना थोड़ा सा। अब मित्सुकी भी स्नेक सेज मोड का यूज करता है, तो क्या मित्सुकी भी इसे सीखने के लिए रियोची केव गया था? तो नहीं, मित्सुकी इसे सीखने के लिए रियोची केव नहीं गया था, बल्कि मित्सुकी के सेज मोड से लेकर पूरे के पूरे मित्सुकी को ओरोचिमारू ने लैब में क्रिएट किया था। और मित्सुकी पहला मित्सुकी नहीं है, मित्सुकी जैसे पहले भी बहुत आकर चले गए। तो अब ओरोचिमारू ने मित्सुकी और उसके सेज मोड को कैसे डेवलप किया, तो इसके पीछे एक थ्योरी है। साला अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वीडियो का टाइटल क्या रखो, दी थ्योरी वीडियो। वेल थ्योरी के हिसाब से ओरोचिमारू मित्सुकी को डेवलप करने के लिए 3 लोगों के सेल्स का यूज किया और वो 3 लोग है जुगो, फर्स्ट होकागे एंड खुद ओरोचिमारू। अब ओरोचिमारू ने कुछ न कुछ मात्रा में फर्स्ट होकागे के सेल का यूज तो किया ही होगा, बिकॉज व्हाई नॉट। एंड ओरोचिमारू ने मित्सुकी को बनाने के लिए जुगो को भी सेल्स का यूज किया होगा, क्योंकि जुगो और मित्सुकी ही 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें सेज मोड में एंटर करने के लिए नेचर एनर्जी को 5 से 10 मिनट तक ब्लेंड नहीं करना पड़ता। आखिर में ओरोचिमारू मित्सुकी को बनाने के लिए खुद के सेल्स का तो यूज किया ही होगा, सेल्स का नहीं तो स्पर्म का तो किया ही होगा ना। खुद का बेटा है तो कुछ ना कुछ तो डाला ही होगा ना उसके अंदर। और देखो ये कोई मजाक नहीं है, मित्सुकी और ओरोचिमारू 2 ऐसे कैरेक्टर है जो अपने बॉडी के किसी भी पॉइंट को लंबा छोटा कर सकते हैं। वेट, ये वाली टेक्निक तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। मित्सुकी को 3rd नंबर पे रखना मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अभी तक हमने मित्सुकी के सेज मोड को उसके फुल पोटेंशियल में नहीं देखा। और भूलो मत कि मित्सुकी बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन का मेन कैरेक्टर है और साथ ही टीम 7 का एक कट्टर मेंबर भी है। और मित्सुकी को जिसने क्रिएट किया है वो कोई नारुतो नहीं है भाई, वो ओरोचिमारू है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी लेजेंडरी सेकंड होकागे के फॉरेस्ट सेज मोड की। तो फॉरेस्ट सेज मोड सीखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सिकोत्सु फॉरेस्ट, और वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? वेल हासेनामा के सेज मोड के बारे से एक और थ्योरी है। हाँ ये लास्ट थ्योरी है इस वीडियो की, टेंशन मत लो। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हासेनामा सेज मोड को कहीं लर्न नहीं किया, बल्कि हासेनामा सेज मोड के साथ ही पैदा हुए। हासेनामा सेज मोड के साथ ही पैदा हुए, पर बचपन में हासेनामा अपने पावर से अवेयर नहीं थे, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें अपने पावर के बारे में पता चला एंड उन्होंने उसे और अच्छे से मास्टर किया। और देखो ये थ्योरी कोई हवा में नहीं बनी, इनफैक्ट इसके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरी बात सुनो, हमको ये पता है कि सेज चाकरा
को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसे विदाउट ट्रेनिंग के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई बंदा नेचर एनर्जी को अपने बॉडी में विदाउट ट्रेनिंग के लेता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर मैं क्या ही बता रहा हूँ, आपने इस चीज को पेन आर्क में आसुरा पास के साथ तो होता हुआ देख ही लिया है। बट 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर जब माद्रा हाशिरामा का सेज चाक्रा ऑब्जर्व करता है तो माद्रा को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जलवा है हमारा। नहीं माद्रा जी, आपका कोई जलवा नहीं है इस बार। क्या बोला तूने? माद्रा हाशिरामा के सेज मोड को एब्जॉर्व कर पाया क्योंकि माद्रा जी के पास हाशिरामा के सेल माद्रा के चेस्ट में मौजूद थे। तो जब माद्रा हाशिरामा का सेज मोड एब्जॉर्व करता है तब जो माद्रा के पास हाशिरामा के सेल्स थे वो ऑटोमेटिकली हाशिरामा के सेज मोड को बैलेंस कर लिया और माद्रा स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ। #proved that कि हाशिरामा कहीं से सेज मोड सीखा नहीं बल्कि हाशिरामा सेज मोड के साथ ही पैदा हुए और ये सेज मोड कम्प्लीटली हाशिरामा के ही। और अगर तुमने नोटिस नहीं किया हो तो जब माद्रा हाशिरामा का सेज मोड एब्जॉर्व करता है तो माद्रा के आई के सराउंडिंग नहीं बल्कि माद्रा के चेस्ट पर हाशिरामा के सेल्स में वो सेज मोड मार्किंग आ गए थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले ये बताओ आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, विच मीन वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो अब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है कि आप सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी करो। वेल नंबर 1 को तो सबको पता है, ऑब्वियसली इट्स मी। अबे साले तभी सॉरी इट्स नारुतो। अब नारुतो भी जिराया के ही तरह टोड सेज मोड का यूज करता था, बट नारुतो जिराया और मिनाटो दोनों से ही कहीं ज्यादा बेटर तरीके से सेज मोड का यूज कर सकता था। जब नारुतो माउंट मोंगोकू से टोड सेज मोड सीख कर आता है तो अकेले ही वो पूरे के पूरे 6 पाथ ऑफ द पेन को लगभग निपटा ही लिया था। एंड इसी आर्क में हमें नारुतो की ट्रू पावर की पहली झलक दिखी थी। खैर आखिर में इनडायरेक्टली नारुतो तो हार ही गया था, पर अगर आपको लगता है कि मैं नारुतो के इस सेज मोड के बारे से बात कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल ही गलत हो। ये तो बस मैंने इसलिए बताया कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उससे नारुतो को कंपेयर कर सको। तो सबसे पावरफुल सेज मोड है नारुतो का 6 पाथ सेज मोड। और देखो मैं नारुतो के बरूटो वाला 6 पाथ ऑफ द सेज मोड के बारे से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वॉर आर्क वाले 6 पाथ सेज मोड के बारे से। काफी सारे लोग इन दोनों में डिफरेंसेस नहीं कर पाते, तो मैं बता दूं नारुतो वॉर आर्क वाला और नारुतो बरूटो वाला दोनों में सेज मोड अलग अलग है। हाँ दोनों 6 पाथ सेज मोड ही है, पर वॉर आर्क में नारुतो के पास 10 टेल बीट्स का चाकरा था, इसलिए नारुतो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था। खैर नारुतो के बारे से मैं ज्यादा क्या ही बताऊं यार, पूरी सीरीज तो हमने नारुतो के बारे से देख ही ली है, तो तुम्हें तो इसके बारे से मुझसे ज्यादा ही पता होगा, है ना। खैर इन सब के अलावा भी एक बंदा छूटता है जो सेज मोड का यूज कर सकता था, पर मैंने उसे रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आया यार समझ कि मैं उसे कहाँ पर रखूँ। हाँ मैं हागोरोमो की बात कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने तो इसे रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया, पर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये कौन से नंबर पर रहता। ठीक है बाय।